ओम साई राम। श्री साई लीलामृत से कुछ बातें मैं बोलना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। ये साई सच्चरित्र में भी है, लेकिन श्री साई लीलामृत में होने का यही शिक्षा जो उनसे मिलेगा, तो वो हम लोग देखेंगे कि उसमें से शिक्षा क्या मिलती है। सी साई सच्चरित्र में सब है, सिर्फ उस अध्याय को भी पढ़ ले, ये रोज़ एक चैप्टर भी पढ़ ले तो बहुत है बाबा के लिए। एक बाबा कहते हैं कि सारा दिन में एक अक्षर भी अगर साई सच्चरित्र का पढ़ लीजिएगा वही बाबा के लिए काफ़ी है। लेकिन मन में भक्ति श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है, और सबूरी तो ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो मैं शेयर करती हूँ, वो आप सब ने पढ़ा ही हुआ है, अम्बेडकर जी का जो साई सच्चरित्र में है वो। फिर भी इससे क्या शिक्षा मिल रही है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। श्री साई महाराज की अद्भुत लीलाओं का कोई अंत नहीं था। आबकारी विभाग में बहुत वर्षों तक सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए श्री गोपाल नारायण आम्बेडकर का अनुभव भी यहाँ उल्लेखनीय है। ठाणे जिले में तथा जौहर संस्थान में कार्य करने के पश्चात उनकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि अंत में उन्होंने जीवन से तंग आकर शिरडी में श्री साई महाराज की चरणों में शरण ली। सन 1916 का समय था। अपने दुखी जीवन से उबरकर अम्बेडकर ने विवश होकर आत्महत्या का अंतिम मार्ग स्वीकार किया और एक रात्रि को मन में पूर्ण निश्चय कर शिरडी के समीप ही एक कुएं में डूबकर प्राण देने की पूरी तैयारी से वो निकल पड़े। श्री साई देखने में तो उनकी पूरी अपेक्षा कर रहे थे। गोपाल राव किसी को भी सूचित किए बिना आत्महत्या के लिए कुएं के निकट पहुँचे। ठीक उसी समय कुएं के समीप एक भजनालय में स्वामी भोजनालय का स्वामी जिसका नाम सगुन मेरू नायक था, अचानक बाहर आया और उसने गोपाल राव को देखकर कहा कि आजी गोपाल राव, आप ये अक्कलकोट का महाराज का जीवन चरित्र अवश्य पढ़िए, ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है। गोपाल राव ने अपना निश्चय त्याग दिया और सगुन से पुस्तक ले ली। पुस्तक पढ़ते समय उन्होंने सहसा एक अद्भुत प्रसंग पढ़ा। इसे केवल सहयोग की बात नहीं कह सकते। श्री साई महाराज के अद्भुत लीला का ये एक प्रकार था। पुस्तक के उस प्रसंग में अक्कलकोट महाराज के एक भक्त के जीवन में जो घटना घटी थी उसी का ही वर्णन था। वो भक्त जब जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने के लिए उतावला हो गया था, तब अक्कलकोट का महाराज ने उसे कहा कि कर्म के अनुसार ही तुम्हें इस जीवन में भी भली बुरी स्थितियों का सामना करना होगा। आत्महत्या जैसा भयानक कर्म करने से तुम निवृत्त नहीं मिल सकती है तुम्हें, वरन अगले जन्म में तुम्हें इससे भी अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। इसीलिए इस जन्म में कर्म अनुसार प्राप्त दुख को इसी जन्म में भोगने में ही बुद्धिमत्ता और समझदारी है। कर्मों से कम अगले जन्म में तो तुम सुख भोग सकोगे। अपनी परिस्थिति से मिलते जुलते प्रसंग का ये वर्णन और अक्कलकोट महाराज जैसे माने हुए संत का उपदेश पढ़कर गोपाल राव का उद्विग्न मन भी शांत हुआ। श्री साई महाराज की ये लीला कितनी विलक्षण है। गोपाल राव के पिता अक्कलकोट महाराज के भक्त या श्री साई महाराज ने सागुन के द्वारा उन्हें अपने गुरु का स्मरण भी दिलाया और उसी सद्गुरु की भक्ति करने का भी उन्हें उद्देश्य दिया। श्री साई कृपा आनंद है, श्री साई लीलाएं आगाध है। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जो भी हम इस जन्म में झेल रहे वो पिछले जन्म का हम लोगों का कर्म है, जो बाबा को पता है, हमें नहीं पता है। तो इस जन्म में जो कष्ट मिल रहा है वो आप भोग लीजिए, तभी जाके आपको नेक्स्ट जन्म में
अगले जन्म में सुख मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो कर्म करके आते हैं उसे तो हमें काटना होता है ना। और हम अपने बॉडी को, अपने स्थिति को चूज़ करके ही इस धरती में आते हैं। हमारा सोल आता है, हम लोग सोल नेक्स्ट जन्म में किसी दूसरे बॉडी में चले जाएंगे, तो तब हमें सुख मिले। इसलिए इस जन्म में सबके लिए भला चाहिए, भला करिए, तभी जाके इस जन्म का कोई पाप आप साथ में लेके नहीं जाओगे। और ऋण अगर हो, कोई लोन हो, उसे ज़रूर कोशिश करिए चुकाने की, जितना आपसे हो सके। बाबा तो है ही, बाबा से रास्ता मांगिए कि बाबा कैसे चुकाए, कुछ करे तो ज़रूर बाबा रास्ता दिखाएंगे। तो बाबा के पथ पे चल के कोई ऐसा काम मत करिए कि इस जन्म का पाप आप अगले जन्म में भी भुगतान उसका करना पड़े। ओम साई राम, जय साई राम। और बाबा के रहते हुए प्लीज़ 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 नेगेटिव मत सोचिए कि बाबा नहीं सुनते, बाबा बैठ के सब सुन रहा है। बाबा के टाइमिंग के ऊपर भरोसा कीजिए, सत्ता सबूरी रखिए। ओम साई राम।